हाँ जी प्यारे बच्चों, इससे अगला जो सम है हमारा वो ये है कि हमें यहाँ पे फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं जो फंक्शन दिए हैं आपको tan इनवर्स। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होगा आपका वहां भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है शॉर्टेस्ट फॉर्म, उस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लाना। कैसे देखो अब यदि इस सम को हम देखें तो यहां रूट के अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई, हम x का क्या मान पुट करें कि 1 प्लस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके उसका फार्मूला क्रिएट हो जाए। अब 1 प्लस के रूप में दो ही फार्मूले क्रिएट हो रहे थे, आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के 10 से सीखते आ रहे हो आप। एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट पॉसिबल है, एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उनका अंडर रूट निकलना पॉसिबल है। तो यहां यदि हम देखें पुट करेंगे बेटा x का मान या तो आप tan पुट कर दो या फिर कोट, तो हमने क्या पुट कर दिया tan थीटा। यदि यहां पे अप्लाई करें तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई में क्या आ गया आपका tan थीटा। क्लियर है। अब यदि देखें आपको बताया जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और सेकेंड स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट करोगे आप तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी है, तो एक दूसरे को काट देंगे, यानी अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स ये आ जाएगा आपका सेकेंड थीटा माइनस में 1 और बाई में क्या आ गया बेटा tan थीटा। सेम एज इट इज फार्मूला आप डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होगा यही क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। हाँ जी tan इनवर्स सेकेंड थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई में कोस थीटा माइनस में 1 बाई में tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा साइन बाई में कोस थीटा। क्लियर है भाई। हाँ जी साइन बाई में कोस लिख लिया हमने tan इनवर्स। अब यदि एलसीएम लें इसका कोस का तो यहां पे बनेगा जो आपका 1 माइनस में कोस थीटा और बाई में जो आएगा आपका कोस से कोस। ये जो नवीन है बेटा आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे आ रहा है आपका, बार बार वीडियो तो ऑन नहीं कर रहे। हाँ जी नीचे वाला कोस एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये रूप बना, नीचे साइन बाई कोस है, कोस से कोस कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर है। अब 1 माइनस कोस थीटा का जो फार्मूला है, माइनस कोस थीटा का जो फार्मूला है आपका याद हो आपको तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अब बाय द वे यदि आपको याद नहीं है तो आपको पता है कि कोस 2 थीटा का फार्मूला आपने क्या किया था बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किया था भाई हमने। अब ये देखिएगा यदि यहां हम कोस थीटा का फार्मूला निकालेंगे, कोस 2 थीटा का फार्मूला जब ये था तो कोस थीटा का फार्मूला क्या बनेगा एंगल हाफ हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 का फार्मूला यदि सेम एंगल में हम देखें 1 का कौन से एंगल में, यहां थीटा बाई 2 है तो हमें 1 का फार्मूला भी थीटा बाई 2 में लेना पड़ेगा। 1 माइनस में यदि कोस थीटा का फार्मूला हम निकालें यहां से तो 1 का फार्मूला तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोस थीटा का फार्मूला आपने यहां लिख रखा है तो माइनस बीच में माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही मैंने आपको बताया है। तो यहां अप्लाई करेंगे जब tan इनवर्स ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा का रीजन देना है आपने साइड में। नीचे जो साइन थीटा है, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने किया है, साइन 2 थीटा का पहला जो फार्मूला था वो आपको याद हो। अब बाय द वे ये भी याद नहीं है, बाय द वे आपको ये भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि साइन है हमें पता है किसकी इक्वल होता है साइन 2 थीटा,
साइन थीटा प्लस में थीटा। अब ये बन गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और साइन ए यानी साइन ए कोस बी प्लस में कोस, ये आ गया आपका साइन थीटा बाई टू बाई में कोस थीटा बाई टू। हाँ जी, क्लियर है। तो एक पार्ट तो बन गया आपका साइन थीटा बाई टू बाई में कोस थीटा बाई टू। टेन इनवर्स ये आ गया आपका साइन बाई कोस, क्या बनेगा बेटा टेन थीटा बाई टू। टेन से टेन इनवर्स बाई टू, और थीटा बाई टू का मीन है 1/2 इंटू में थीटा का मान रखेंगे हम। अब थीटा का मान कहां से निकाल, हमने जहां मानना था का मान निकलेगा तो किसका काम करेगा भाई, टेन इनवर्स। थीटा की जगह आप रख दीजिए, किसका मान रखोगे, यहां से टेन इनवर्स एक्स में। टेन इनवर्स एक्स जो है वो आपका फार्मूला, यानी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है इस फंक्शन। दिमाग में आ रहा होगा कि नंबर में आया हुआ है, आप सोचिए 6 मार्क्स में, हरियाणा बोर्ड जो है उसके अंदर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। यदि इसको थोड़ा आगे एक दो लाइन और आगे बढ़ जाए तो ये डिफरेंशिएशन का भी कैपिटल क्वेश्चन बन सकता है। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, यदि इसके एक दो लाइन और बढ़ जाएगी डिफरेंशिएशन में बस, तो ये डिफरेंशिएशन के अंदर भी आ सकता है। तो इजीली करना है। यहां मेन जो पॉइंट है वो आपको क्या नोट करना बेटा, ये अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें 1 प्लस के रूप में फार्मूला देगा। अब वो मैंने आपको बताया कि दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 1 प्लस, या तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अपने पास है, या फिर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला अपने पास है। तो यहां हमने टेन थीटा पुट किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सिकेंड, सिकेंड स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट है सिकेंड थीटा होगा, माइनस में 1 बाई में टेन, सिकेंड को 1 बाई कोस -1 दिया, टेन को साइन बाई कोस लिखा। जब हमने यहां एलसीएम लिया तो आपको पता है कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये रूट बना। अब यहां से हमारे दो फार्मूले यूज हुए, एक तो 1 माइनस कोस थीटा का जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, और एक साइन थीटा का, साइन थीटा का जो फार्मूला है साइन 2 थीटा वाले का एंगल हाफ हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन से एक पावर कैंसिल होगी तो साइन बाई कोस बचा, टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा थीटा बाई 2। अब 1/2 इंटू में थीटा, थीटा का मान आप यहां से निकालोगे टेन इनवर्स एक्स, यही आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इससे अगला देखिएगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म का ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है आपको और उसे हमें क्रिएट करना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे देखिएगा, टेन इनवर्स हमें दिया है बेटा 1 बाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये एंगल है। अब यहां आपके माइंड में आना चाहिए भाई एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर और माइनस में 1, कौन से फंक्शन फार्मूला देंगे। आप यदि सोचोगे तो साइन तो 1 माइनस साइन के रूप में फार्मूला दे सकता है। यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स का मान साइन थीटा पुट करते, लेकिन एक्स स्क्वायर -1 है तो दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इस रूप में फार्मूला हमें दे सकते हैं, या तो सिकेंट या फिर कोसिकेंट। तो हमने यहां पे पुट कर दिया बेटा एक्स का मान सिकेंट थीटा। हाँ जी, थीटा का मान यदि हम निकालें तो क्या बन जाएगा, सिकेंट इनवर्स एक्स। पुट करिए भाई, टेन इनवर्स 1 बाई में अंडर रूट ऑफ सिकेंट स्क्वायर थीटा -1। सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला क्या बनेगा आपको पता है, क्या फार्मूला बनेगा भाई, 1 बाई में ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ट्रिग्नोमेट्री में 10th में सीखा होगा ये, तो आपने 3 फार्मूले थे, एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर थी सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से आया अपना अंडर रूट। जब लेंगे हम इसका तो क्या बन जाएगा 1 बाई में टेन थीटा। अब ये आगे जो फार्मूला ला रहे हैं 1/10 आपको पता है क्या होगा भाई,
कोट थीटा। हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो बाहर इनवर्स फंक्शन है उसको को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। यानी अब कैसे करें देखो, कोट को हम यदि ऐसे लिख दे बेटा tan π/2 माइनस थीटा। हाँ जी, सोचिए ध्यान से, 90 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता था आपका, तो कोट थीटा ही बनता था। ये तो कोट वापिस आ सकते हैं। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये इनवर्स जो है वो tan से कैंसिल करना है। आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा, π/2 माइनस में थीटा, और थीटा का मान आपके पास क्या है, सिकेंट इनवर्स x। ये आ गया आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो यहां हमने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं किया। आपको जो ध्यान रखनी है वो ये बात है कि x स्क्वायर माइनस 1 यानी x का मान कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें कि फार्मूला क्रिएट हो जाए। ऑप्शन 2 है आपके पास, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का भी कि बाहर फंक्शन कौन सा है, tan इनवर्स। और tan इनवर्स का संबंध सिकेंड के साथ है या कोसिकेंड के साथ, सिकेंड के साथ है, तो इसलिए हमने ये सिकेंड। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है भाई, शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये लिखना है अगले क्वेश्चन में भी हमें, और tan इनवर्स ये दिया है अंडर के अंदर cos x बाई में 1 प्लस में cos x। हाँ जी, तो यहां देखेंगे 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला आप पहले रीजन डालोगे, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। क्लियर है। कौन से फार्मूले से, ये पहले भी बता दिया मैंने पहले कि 1 माइनस 1 का फार्मूला ले लीजिए आप, एक तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में कोस एक्स का फार्मूला यानी कोस 2x वाला जो एंगल था वहां एक्स डाल के इसको आप फाइंड कर सकते हो। 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला भी आपने किया है और वो इक्वल हुआ है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। दोनों रीजन देने पड़ेंगे। अब यदि ये क्वेश्चन मान लीजिए 4 मार्क्स में आएगा तो आपकी जो ये रीजन दे रहे हो ना आप, उसका 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स उस रीजन का मिलेगा आपको। क्लियर है। तो tan इनवर्स यहां यदि आप वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट के ऊपर तो आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं जो बच्चे लेट जुड़े हैं कि 1 का फार्मूला आपको पता है बेटा, हम 1 का एंगल उसी हिसाब से लेंगे जो ये देगा। अब कोस एक्स का फार्मूला जो है वो है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स रखोगे तो 1 का फार्मूला एक्स बाई 2 एंगल लेना पड़ेगा हमें, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैंसिल हो गया तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। जब आप नेगेटिव लोगे 1 माइनस कोस करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, tan x बाई 2, tan x बाई में 2, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका x बाई 2। अब यहां थीटा में तो कुछ लिया ही नहीं हमने, x में ही चल रहा था, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। क्लियर है ना। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको ये देखना होता है कि कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। क्या आप पुट कर सकते हो या बिना पुट करे भी काम चल जाएगा आपका। जैसे अगला सम देखिएगा, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स दिया है और बाई में कोस एक्स प्लस। हाँ जी, इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहां शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे क्रिएट होगी। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में कोई फार्मूला नहीं आएगा एक बार, लेकिन यदि आपने +1 में अच्छी तरह किया था तो कोस और साइन को हम tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, हम यदि यहां डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई को, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या था बेटा, याद हो आपको, tan a माइनस में tan b बाई में 1 प्लस में tan a tan b। हाँ जी, क्लियर है। अब यदि हम यहां देखें, एक मिनट के लिए सोचिए, मैं यदि इस 1 को
tan पाई बाई 4 लिख दूं। वैसे डायरेक्ट फार्मूला है कि tan का मान रख दूं a का और b का रख दूं x। tan पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला क्या है, देखिएगा tan a की जगह पाई बाई 4 माइनस में b की जगह x बाई में tan a की जगह यानी पाई बाई 4 और b की जगह x रख दिया भाई हमने। जो फार्मूला था उसमें a की जगह हमने पाई बाई 4 रखा है और b की जगह x रखा है। tan पाई बाई 4 का मान क्या होगा 1, माइनस में आ गया आपका tan x बाई में 1 प्लस में tan x। अब ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है, यदि 1 माइनस tan x बाई में 1 प्लस tan x है तो फार्मूला बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस x का। ऊपर यदि माइनस है, यदि देखें यहां ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है tan पाई बाई 4 प्लस x का बनेगा। दो फार्मूला आया है तो क्योंकि अब आपको ये सीखना है। हाँ जी, तो यहां से डायरेक्ट मैं क्या रख सकता हूं, यदि आप ये रीजन साथ में दे रहे हो तो आप डायरेक्ट इसका मान ये रख सकते हो। बाय द वे फिर भी आपके दिमाग में न रहे तो क्या करोगे, 1 का मान रखोगे आप tan पाई बाई 4 रख सकते हैं भाई। माइनस में क्या बन गया आपका tan x, नीचे 1 प्लस में क्या मैं tan x का मल्टीपल 1 ले सकता हूं, क्योंकि 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर या एवरी टर्म भी कह सकते हो आप। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का मान हम फिर tan पाई बाई 4 इंटू में क्या आ गया आपका tan x। अब अंदर ही अंदर फार्मूला देखिए ध्यान से, tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस में tan a tan b, यानी ये जो फार्मूला है इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी अंदर वाला जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा tan इनवर्स a यानी पाई बाई 4 माइनस में b यानी x। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x। क्लियर हुआ, इजी बन गया बिल्कुल। कब, जब हमने इसको कोस से डिवाइड किया, वरना इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो रीजन आपने देना है, फार्मूले जो आपके आ रहे हैं बार बार उनको आपको नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जो है वही इस सब्जेक्ट में कामयाब बनाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होती जाएगी, और जितने आप ढीले गिरोगे उतने ही आपकी जो जड़ें हैं वो कमजोर होती जाएंगी। जैसे आगे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करना है, tan इनवर्स x बाई में अंडर रूट ऑफ दे रखे आपको a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब आपको यहां थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि देता था सजग क्यों रहना है वो देखिएगा, यहां 1 नहीं है a स्क्वायर है और हमें फार्मूले में 1 लेना पड़ेगा। 1 माइनस समथिंग, समथिंग मीन साइन सेकेंड स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग का फार्मूला बनेगा। 1 माइनस समथिंग का फार्मूला कब बनेगा आपको पता है, जब या तो आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाए दोनों में से कॉमन कैसे आएगा वो देखिएगा। यदि मैं x का मान यहां से पुट कर दूं a साइन थीटा, क्या पुट कर दिया a साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा आपका tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर आ गया भाई, नीचे यदि हम गौर फरमाएं तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है। अब यदि देखें tan इनवर्स a साइन थीटा बाई में अंडर रूट के अंदर यदि हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ए स्क्वायर का तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा, किसका काम करेगा ए का। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कोस स्क्वायर के इक्वल हुआ है, और कोस स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल आएगा कोस थीटा के। क्लियर है, रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन बाई कोस यानी tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बच गया आपके पास थीटा। अब यहां से थीटा का मान कैसे निकालें,
ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपने, ए आगे मल्टीपल में है तो बाई में ले जाओगे, यानी एक्स बाई ए बन गया भाई, और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका साइन थीटा, आई ए यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाई में ए। ये जो थीटा दे रखे है इसका मान यहां से उठाओगे आप साइन इनवर्स एक्स बाई में ए, और यही आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म आ गई? शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपने पुट करना है, यहां वन नहीं था तो ए स्क्वायर कॉमन आनी चाहिए। फार्मूला पता है, वन माइनस में एक्स स्क्वायर है, एक मिनट के लिए अपने दिमाग में लाइए, तो वन माइनस या तो साइन स्क्वायर का बनेगा या कोस स्क्वायर का। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को बाहर निकालने के लिए हमने एक्स का मान क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा पुट कर दिया। क्लियर है? और उसके बाद आपने जो आगे किया वो आपके सामने है, कुछ नहीं किया, बस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस थीटा होगा, साइन का मान या कहां से रखा है वो आपको ध्यान में रखना। हमने यहां से निकाला एक्स बाई ए साइन थीटा की इक्वल आया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो हमने पुट कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं